Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me, happy birthday to me। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने आप को बर्थडे विश क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं खुद को विश कर रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि लाओ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ आप लोगों के साथ और आपसे बात करती हूँ। मेरे पति देव जी गए हैं गांव और बच्चे सो रहे हैं। मैं चाय बनाकर पी चुकी हूँ, झाड़ू भी लगा दी है और थोड़ा सा बाहर आई थी तो मैंने कहा आपको बताती हूँ और बर्थडे विश करती हूँ अपने आप को। मेरे पति देव ने अभी तक मुझे विश किया नहीं है क्योंकि वो अक्सर भूल जाते हैं काम के चक्कर में। तो अब देखते हैं पूरे दिन में वो अगर मेरे को विश करते हैं तब मैं आपको बताती हूँ कि या बच्चे उनको याद दिलाएंगे तो ही उनको याद आएगा, वरना उनको याद नहीं आएगा। और मुझे उससे कोई वो नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कर देते हैं जब उनको याद होता है या फिर कोई बता देता है तो वो मुझे विश कर देते हैं। और आज मेरा दिन है, मुझे एंजॉय करना है तो मैं एंजॉय करूँगी। और कोई मुझे विश करे या ना करे, मुझे पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है कि हाँ मुझे कोई विश नहीं कर रहा। और मैं तो मैंने कहा कि मैं तो अब सोच लिया कि मैं खुद को ही एंजॉय दूंगी और एंजॉय करूंगी। और मैं अपने लिए हूँ ना, अपने लिए ही पैदा हुई हूँ ना, तो अपने लिए ही अपना कुछ करना चाहिए। मेरा मानना यही है और आप लोगों से मैं बता दूंगी, मतलब आप लोग मेरे ही हो, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा। तो मैंने कहा कि आपको विश कर दो। और हाँ, मुझे विश आप लोग कर दीजिएगा, ये मत बोला कि मैं विश नहीं कर पाया। जो भी है ठीक है ना, मेरे को विश कर देना। आप लोग समझदार व्यक्ति लोग हो, आप लोग विश कर देना कमेंट के उसमें, है ना। ये मत कहना मैं विश नहीं कर पाया, ठीक है ना। अभी मेरा बेटा होता आज क्या छोटी बच्ची हो क्या वो यही बोलता कि ऐसे मम्मा बात करती है कि जैसे छोटी बच्ची हो। हाँ देखो, दिल तो हमेशा बच्चा ही रहता है ना, बड़ा तो होता ही नहीं है। उम्र बड़ी हो जाती है, दिल तो बच्चा है। अरे उम्र भी थोड़ी, ज़िंदगी भी अब छोटी ही हो गई, लंबी नहीं रही है। तो हमको विश कर देना प्लीज़। और चलो चलते हैं, थोड़ा सा भगवान के दर्शन करके फिर घर में देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भगवान के पास चलते हैं। चलिए भगवान के मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। आज मेरा भाई बड़ा ही दिन है, बर्थडे है भाई। भगवान से हम अपना आशीर्वाद लेते हैं। आरती चल रही है मंदिर में, आ गए हम मंदिर। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं थोड़ा सा। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि हम नहाए नहीं हैं, यहीं से आप दर्शन कर लो। भगवान की आरती चल रही है, ये देखिए भगवान की आरती हो रही है, आप दर्शन कर लीजिए। अब मैं भी दर्शन कर लूँ, आपको दर्शन करा दिए हैं, फिर घर चलते हैं। मैं घर पर आ गई हूँ, अब घर चलते हैं। मेरी काम वाली नहीं आ रही है, मुझे ही खुद सारा करना पड़ रहा है, थक जाती हूँ। और मेरे हाँ छोटा बेटा देखो उठ गया है शायद, अब देखती हूँ उसको, उसे चाय नाश्ता दूंगी, जो भी है दूध और नाश्ता ब्रेड वगैरह दे दूंगी। फिर चलो करते हैं काम। आज मैं अपने पसंद का कुछ बनाऊंगी। मुझे आलू की कचौड़ी और बथुए का रायता बहुत अच्छा लगता है, वो बनाऊंगी।
आज मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, फिर बच्चों के लिए शाम को देखती हूँ क्या मंगाती हूँ, आपको बताती हूँ फिर। चलो अब मैं घर में आ चुकी हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ हेलो जी, सुबह मैंने आपको दिखाया था, ये है अब शाम का टाइम। शाम को मैं अपने लिए जो है, अपने लिए क्या, बच्चे बोल रहे थे गुलगुले बनाओ। गुलगुले हम उसे कहते हैं जो मीठे पुए बनते हैं, वो बना रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन पे गुलगुले बना के पूजा होती है, केक जरूरी नहीं है, गुलगुलों से पूजा जरूरी है, तो वही बना रही हूँ मैं। क्योंकि मैं तो नहीं बनाती, बच्चे कह रहे थे नहीं बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ, लेकिन ऐसे ही खा लो गरम गरम सभी लोग। पूजा तो मैं करूँगी नहीं अपनी अपनी क्या पूजा करूँ, बच्चों की करनी चाहिए, है ना। तो खाना मैंने सुबह दोपहर में बनाया था, आपको बताया भी था। क्या बनाया था, हाँ रायता बथुए का और कचौड़ियाँ आलू की, वो हम लोगों ने खाया था। और अब बना रहे हैं हम गुलगुले। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये मीठे पुए आटे में चीनी घोल के बनाते हैं, चीनी या गुड़ के बना लो आप, आजकल गुड़ आ रहा है तो गुड़ के बना लो, लेकिन गुड़ था नहीं तो इसलिए हमने चीनी के बनाए हैं। देखो आपको दिखाऊं, ये हैं गुलगुले, ये है मीठा आटा फेंट के इसको बना रहे। इसको बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चे बोल रहे तो मैंने कहा लाओ इनको बना देती हूँ भाई। और आपको एक बात और बता दूँ, मैंने सुबह बोला था ना हमारे पति जी को याद नहीं रहता है मेरा बर्थडे, तो शाम को मेरी बुआ जी हैं, उनको फ़ोन करके कह रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं कैसे पूजा को फ़ोन करूं, और वो मुझे बहुत डांटेगी, तो क्या करूं मैं, और बर्थडे कैसे विश करूं। तो मैंने कहा, मैं सुन रही थी वहीं पर बैठी थी, मैं कुछ बोली नहीं, सुन रही थी सिर्फ। और अब उन्होंने मैसेज भेजा है बर्थडे विश का, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, अब बाद में बात करूंगी बस। चलो याद तो आ गया एंड टाइम पे, वैसे उनको याद नहीं रहता है। पहले पति लोग गलतियां करते हैं फिर बाद में डरते हैं, तो गलती करना ही क्यों जो डरो, है ना, सही बात। चलो अब मैं रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे, ये बना लो फिर रेडी होती हूँ। अभी मैं अपने लिए केक भी मंगाऊंगी, फिर अपना केक काटूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैं तैयार होके रेडी हो गई थी केक काटने के लिए, फिर हमने केक काटा, और बुआ का बेटा और मेरा बेटा बड़ा वाला छोटा वाला वीडियो बना रहा था हमारी, हमने केक काटा, फिर एंजॉय किया खूब। देखिए, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। मेरा भतीजा अपनी नानी के यहाँ चला गया था, तो वो था नहीं तो वो बहुत शैतानी देता, वो तो मेरा केक नोच नोच के ही खा जाता, वो चला गया था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना। जी मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया, और अब आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी व्लॉग में मिलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। आज मेरा बर्थडे था, मैंने अपने अच्छा से एंजॉय किया बर्थडे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बताना कैसा लगा। ओके, बाय बाय।